हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एक टॉपिक चल रहा था, कौन सा? त्योहारों का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? त्योहार। त्योहार टॉपिक की अपने बात करें तो त्योहारों के अंतर्गत अपने त्योहारों में जो बेसिक बातें थी उनको अपने पढ़ लिया था। आज जो अपने स्टार्ट करेंगे त्योहारों के अंतर्गत महीने के हिसाब से, महीनों के हिसाब से क्या करेंगे, अपने त्योहार स्टार्ट करेंगे। और महीनों के हिसाब से जो पहला महीना आता है, कौन सा आता है? चैत्र महीना। पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र महीना। चैत्र महीने के त्योहारों की अपने बात करें तो पहले अपने को ये पता था भी जो महीने हैं वो कितने हैं? 12। अब महीनों में ये भी पता है भी अपने पक्ष कितने हैं? 2 पक्ष है। कौन कौन से? एक पक्ष आता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। एक पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण। और दूसरा पक्ष कौन सा आता है? अपना शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब अपने बात करें भी कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। कृष्ण पक्ष की अपने बात की जाए तो इसका जो पहला त्योहार होगा किसका? चैत्र कृष्ण एकम को आएगा। कौन सा त्योहार आएगा? चैत्र कृष्ण एकम को। और त्योहार कौन सा आएगा यहां पर? धुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार आएगा? धुलंडी का त्योहार। धुलंडी का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? भी ये बनाया जाता है होली के, किसके? होली के दूसरे दिन। दूसरे दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? अपने धुलंडी का त्योहार मनाते हैं। इसके बाद में चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष में अगला जो त्योहार आएगा, चैत्र कृष्ण के अंतर्गत अगला जो 2 नंबर त्योहार आएगा वो आएगा कब? अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार आएगा? शीतला अष्टमी। कौन सा त्योहार आएगा? शीतला अष्टमी। ये ध्यान रखना। चैत्र महीने की बात की जाए, कृष्ण पक्ष की एकम को कौन सा त्योहार है? धुलंडी का। होली के अगले दिन आता है। कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी का। होली कब आती है? भी जो अपना साल होता है, साल के अंतिम दिन, यानी कि जो अंतिम महीना कौन सा आता है? फाल्गुन। और फाल्गुन का अंतिम दिन कौन सा होता है? फाल्गुन की पूर्णिमा। उस दिन कौन सा त्योहार होता है? होली। और होली से अगला दिन कौन सा आ जाता है? धुलंडी। ठीक है। उसके बाद है अष्टमी। और अष्टमी के दिन त्योहार कौन सा आता है? शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी की अपने बात की जाए तो शीतला अष्टमी के दिन मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? चाकसू के अंतर्गत। और चाकसू कहां पर है? जयपुर। चाकसू जयपुर में शीतला माता का क्या लगता है? मेला लगता है। और इस दिन क्या होती है? बाशोड़ा। बाशोड़ा का भोग लगाया जाता है। बाशोड़ा का भोग लगाया जाता है। बाशोड़ा क्या होता है? भी पहले दिन शाम के समय क्या किया जाता है? भोजन बना के छोड़ दिया जाता है। यानी कि कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन भोजन बना के छोड़ा जाता है। अगले दिन उनके क्या की जाती है? शीतला माता के भोग लगाकर, यानी कि शीतला माता को चढ़ावा के रूप में चढ़ा के उसी भोजन को, ठंडे भोजन को उस दिन, किस दिन? शीतला अष्टमी के दिन खाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? अपने बाशोड़ा, यानी कि ठंडा भोजन। और शीतला अष्टमी के दिन ही एक और त्योहार आता है। और कौन सा आता है? गुड़ला त्योहार या गुड़ला त्योहार। अब अपने बात की जाए गुड़ला त्योहार की तो जो गुड़ला त्योहार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र का क्या है? मारवाड़ का प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि मारवाड़ शासक राव सातलदेव के समय ये क्या होता है? कौन सा त्योहार स्टार्ट होता है? गुड़ला त्योहार। और गुड़ला त्योहार की अपने बात की जाए तो इसी दिन क्या किया जाता है? एक नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य होता है? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य।
और त्योहार कौन सा होता है, गुड़ला त्योहार। ये भी कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और कौन सा त्योहार है, गुड़ला त्योहार। उसके बाद में आते हैं शुक्ल पक्ष में। किस पक्ष में आ जाते हैं अपने, शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष का जो पहला त्योहार आता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन, चैत्र शुक्ल एकम के दिन। और एकम के दिन कौन सा आता है, नव वर्ष। नव वर्ष, हिंदुओं का नया साल प्रारंभ कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है, न कि चैत्र कृष्ण एकम को। नया साल चैत्र शुक्ल एकम के दिन प्रारंभ होता है। कौन सा, नव वर्ष प्रतिपादन, हिंदुओं का त्योहार। इसके अलावा चैत्र शुक्ल एकम के दिन क्या होते हैं, नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। और नवरात्रे भी कौन से, बसंतीय नवरात्रि, बसंतीय नवरात्रे। ध्यान रख लेना, साल में नवरात्रे दो टाइम आएंगे, एक तो बसंतीय नवरात्रे और एक आएंगे सर्दीय नवरात्रे। सर्दीय नवरात्रे आगे बढ़ेंगे अपने आश्विन महीने में, जबकि बसंतीय नवरात्रे कब स्टार्ट होते हैं, चैत्र महीने में। कहां से, चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होते हैं। और कब तक चलते हैं, तो ये नवमी तक चलते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी तक कौन से नवरात्रे चलते हैं, बसंतीय नवरात्रे। उसके बाद में चैत्र शुक्ल द्वितीया, कौन सा, चैत्र शुक्ल द्वितीया। चैत्र शुक्ल द्वितीया की बात की जाए तो इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है। और कौन सा त्योहार है, सिंजारा। कौन सा त्योहार होता है, सिंजारा। और इसी दिन एक व्रत भी किया जाता है। और कौन सा होता है, अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत किस दिन होता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। सिंजारे की अपने बात की जाए, सिंजारा क्या होता है, सिंजारा होता है भी पुत्री, या तो क्या हो, पुत्री हो, या फिर क्या हो, पुत्र वधू। या तो क्या होता है, पुत्री या पुत्र वधू। उनके लिए क्या किया जाता है, श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। क्या भेजी जाती है, श्रृंगार सामग्री। किस प्रकार है, देखो भी, अगर पुत्री है, अगर वो कहाँ है, पीहर में है, तो क्या है, ससुराल वाले क्या करते हैं, उस लड़की के लिए श्रृंगार सामग्री, मेकअप का सामान भेजते हैं। या फिर वो पुत्र वधू है, यानी कि वो कहां पर है, ससुराल में है, तो मायके वाले भेजते हैं, यानी कि वो उनकी मायके वालों की क्या हो गई, पुत्री। और अगर वो क्या है, मायके में बैठी है, तो ससुराल वाले भेजते हैं, यानी कि दोनों साइडों से ही उस लड़की के लिए क्या आते हैं, श्रृंगार सामग्री आती है। वो क्या होता है, सिंजारा होता है। और इस सिंजारे का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लड़कियों के लिए होता है, या महिलाओं की बात करें तो उनके लिए होता है। आगे लड़कों के लिए भी अपने पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो सिंजारे का त्योहार मनाया जाता है कब है, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। अगला जो अपना त्योहार आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार आता है, तो फेमस त्योहार है कौन सा, गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं अपने, गणगौर का। और गणगौर की बात की जाए तो ये त्योहार है शिव व पार्वती, शिव व पार्वती जी के प्रतीक को मानते हैं। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब क्या होता है, पार्वती। इन दोनों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किस दिन है, गणगौर के दिन। गणगौर की बात करें तो गणगौर की जो सवारी है वो, यानी कि गणगौर की बात करें तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि की बात की जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना जयपुर और
उदयपुर की। और गणगौर की जो सवारी है वो कहाँ निकाली जाती है मुख्यतः, तो ध्यान रखना कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत। भी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार है, गणगौर का। और ध्यान रखना दोस्तों, जो गणगौर का त्योहार है वो कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। कब से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना इसका जो प्रारंभ है यानी कि स्टार्ट है वो कहां से माना जाता है, चैत्र कृष्ण एकम को क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। किस दिन है, गणगौर चैत्र कृष्ण एकम के दिन क्या होती है, गणगौर प्रारंभ होती है। और कब तक चलती है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। यानी कि इसका एंड पॉइंट कब माना जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ओके दोस्तों, वो क्या है गणगौर का। और गणगौर की अपने बात की जाए तो गणगौर के त्योहार पर जो सर्वाधिक नृत्य किया जाता है, सर्वाधिक नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है, घूमर होता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर। और गणगौर ही ऐसा त्योहार है जिसमें क्या है, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। वो त्योहार कौन सा होता है, गणगौर का होता है। ठीक है भी, ये चैत्र महीने के अंतर्गत अपने 6 त्योहार पड़े हैं। पहला कृष्ण पक्ष का एकम का कौन सा, धुलंडी। फिर अष्टमी का कौन सा, शीतला अष्टमी। फिर अष्टमी के दिन ही अगला त्योहार आता है कौन सा, गुड़ला त्योहार। उसके बाद में एकम को कौन सा, नववर्ष। द्वितीया को कौन सा, सिंजारा। और तृतीया को कौन सा आता है, गणगौर। ओके दोस्तों, उसके बाद में गणगौर के अंतर्गत और बात की जाए तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूं यहां से। देखो, गणगौर की अपने बात की जाए तो गणगौर से 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो आता है बिना ईश्वर का, बिना ईश्वर का जो गणगौर है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो वो कहां का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और बिना ईश्वर की जो गणगौर है वो कब निकाली जाती है, तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। इस दिन क्या होती है, बिना ईश्वर की गणगौर। एक क्वेश्चन आता है गुलाबी गणगौर, कौन सा, गुलाबी गणगौर, वो कहां की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर कहां की है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद की कौन सी गणगौर है, गुलाबी गणगौर। और गुलाबी जो गणगौर है ये कब निकाली जाती है, तो इससे भी अगले दिन, कौन से दिन है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन कौन सी गणगौर निकाली जाती है, गुलाबी गणगौर। भी गणगौर के अंतर्गत अपने बात की, भी गणगौर है वो शिव और पार्वती का प्रतीक मानते हैं। गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर और उदयपुर की। और गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। गणगौर स्टार्ट कब होती है, तो चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। कितने दिन चलती है, 18 दिन। और गणगौर के दिन नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है, घूमर। और गणगौर का जो ऐसा त्योहार है उस पर क्या किए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। अब गणगौर से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, बिना ईश्वर की जो गणगौर है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो वो कहां की है, जैसलमेर की। और गुलाबी जो गणगौर है वो कहां की है, नाथ द्वारा राजसमंद की। और कब, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला जो त्योहार आता है किसके अंतर्गत चल रहे हैं, अपने शुक्ल पक्ष में ही चल रहे हैं। और अगला जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है, अष्टमी के दिन। कौन से दिन है, अष्टमी के दिन। कितने नंबर आ गया त्योहार है, 4 नंबर। भी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार आता है, अशोका अष्टमी। कौन सा त्योहार है, अशोका
अष्टमी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो त्योहार आता है नवमी के दिन, और नवमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? राम नवमी। इस दिन कौन सा त्योहार आता है? राम नवमी। और इस दिन भगवान राम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और अष्टमी के दिन अशोका अष्टमी, और एक और ध्यान रख लेना यहीं पर दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी भी क्या होती है? साल में 2 बार आती है। जब नवरात्रि साल में 2 बार आएंगे तो अष्टमी भी साल में कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। और जो दुर्गा अष्टमी है, इस दिन क्या किए जाते हैं? 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को क्या किया जाता है? भोजन करवाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। ठीक है, उसके बाद में अपने बात की जाए अंतिम पूर्णिमा। अंतिम कौन सा आता है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन, इस दिन क्या होता है? सालासर बालाजी का, सालासर बालाजी का मेला भरता है। सालासर बालाजी का क्या होता है? मेला भरता है। कब? चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन। ये अपने क्या है? चैत्र महीनों के त्योहार हो गए। उससे अगला जो महीना आता है चैत्र के बाद में, कौन सा आता है? वैशाख। दूसरा महीना कौन सा था अपना? वैशाख महीना। कौन सा? वैशाख का महीना। कौन सा महीना आता है? वैशाख का महीना। वैशाख के महीने की अपने बात की जाए तो पक्ष कितने थे? 2। पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष कौन सा आता है अपने पास? शुक्ल पक्ष। अब बात करें कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार आता है, और वो कौन सा आता है? कृष्ण की तृतीया को। और कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? तो ध्यान रखना, दींगा गणगौर। दींगा गणगौर। दींगा गणगौर की बात की जाए, वैसे तो गणगौर क्या थी? चैत्र महीने के अंतर्गत थी, लेकिन दींगा जो गणगौर है ये स्टार्ट की थी सबसे पहले राज सिंह ने। महाराजा राज सिंह प्रथम के द्वारा क्या की जाती है? अपनी छोटी रानी के कहने पर नियमों के विरुद्ध कौन सा त्योहार स्टार्ट किया था? दींगा गणगौर, जो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन स्टार्ट करता है। उसके बाद में वैशाख शुक्ल में चलते हैं, और शुक्ल के अंतर्गत पहला त्योहार आता है कब? तृतीया को ही। और तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? आखा तीज। कौन सा त्योहार आता है? आखा तीज, या इसी को क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया की अपने बात की जाए, इस दिन क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। किस दिन? आखा तीज के दिन। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? अनबुझ सावा। अनबुझ सावा के नाम से क्या करते हैं? इसको जानते हैं। और इसके बाद में अंतिम त्योहार आता है वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को। वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को। और कौन सा त्योहार आता है? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख शुक्ल के अंतर्गत पूर्णिमा है, उसको किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इस दिन महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी दिन इनकी क्या हुई थी?
मृत्यु हुई थी, इसलिए कौन सा त्योहार मनाते हैं अपने, बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिन क्या होता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया चित्तौड़ में क्या लगता है, मेला लगता है। मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया कहां पर है, रश्मि चित्तौड़ में क्या लगता है, इस दिन मेला लगता है। किस दिन का है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये ध्यान रखना। ये अपने किस महीने के त्योहार आ गए, वैशाख महीने के। वैशाख महीने में 3 त्योहार। पहला तृतीया को कौन सा, धींगा गणगौर स्टार्ट किया था राज सिंह ने। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा, आखा तीज या अक्षय तृतीया। सर्वाधिक इस दिन क्या होते हैं, बाल विवाह, इसीलिए इसको अनबुझ सवा के नाम से। फिर पूर्णिमा, और पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। क्यों, भी इस दिन महात्मा बुद्ध को जन्म, ज्ञान और मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन जो मेला भरता है वो कहां पर है, मातृकुंडिया रश्मि चित्तौड़ के अंतर्गत मेला भरता है। ठीक है। उसके बाद में अगला अपने महीना आता है कौन सा, ज्येष्ठ महीना। और ज्येष्ठ महीने में क्या होगी, सर्वाधिक गर्मी होगी भाई। अगला महीना ज्येष्ठ माह है। अब अपने ज्येष्ठ माह की अपने बात की जाए तो ज्येष्ठ माह में भी पक्ष कितने थे, 2 ही होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब अपने बात करें कृष्ण पक्ष। अब पहले तो देखो ज्येष्ठ महीना है, इस महीने में क्या है, गर्मी की मात्रा अधिक है। अब अगर गर्मी अधिक है तो यहां पर तो अपने क्या करेंगे, या तो पानी की बात करेंगे या फिर छाया की बात करेंगे। या तो पानी की बात करेंगे या फिर छाया की बात करेंगे। तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अंतिम दिन कौन सा होता है, अमावस्या। और अमावस्या के दिन एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, वड़मावस। कौन सा त्योहार है, वड़मावस, या फिर वट सावित्री व्रत। वट सावित्री, वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। किस दिन, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। वड़ यानी कि एक पौधा होता है बड़ का, उसकी छाया क्या होती है, सर्वाधिक। तो किस महीने में आ गई, वड़मावस, तो ज्येष्ठ माह। क्यों, इस महीने में क्या है, गर्मी सर्वाधिक है। तो अमावस किस महीने में आ गई, वड़मावस है ज्येष्ठ के महीने में। उसके बाद में अगला जो पक्ष आता है कौन सा, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का जो पहला त्योहार आता है वो कौन सा आता है, निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, कौन सी, निर्जला ग्यारस। अब अपने बात की थी ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी है, यहां पर या तो पानी की बात करेंगे या छांव की बात करेंगे। तो अपने छाया की तो बात कर ली, कौन सी अमावस हो गई, वड़मावस। अब पानी की बात करें तो निर्जला ग्यारस का जो त्योहार होता है, इस दिन व्रत रखा जाता है। और व्रत भी किस प्रकार, इस दिन क्या होता है, पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना पानी पिए क्या होता है, रहना पड़ता है। वो कौन सा त्योहार होता है, निर्जला ग्यारस का। और निर्जला ग्यारस के दिन को क्या कहते हैं, भीम ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से, भीम ग्यारस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा आ गया, पूर्णिमा आ गई भाई। कौन सा आ गया, पूर्णिमा आ गई। और पूर्णिमा के दिन फिर वही बात, अपने को तो क्या करना है, छाया को देखना है। और छाया सबसे अधिक और किस वृक्ष की होती है, पीपल की होती है। तो इस दिन कौन सी पूर्णिमा आ जाएगी, पीपल
पूर्णिमा, ध्यान रखना। बी, ज्येष्ठ महीने में एक तो अमावस आती है और कौन सी, वट अमावस या फिर वट सावित्री व्रत होता है। और वट सावित्री जो व्रत होता है इसमें जो महिलाएं व्रत करती है उनको क्या होती है, अखंड सौभाग्य की क्या होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। और उसके बाद में 11 आती है निर्जला 11 एकादशी को। और इस त्योहार के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्रत रखा जाता है। और व्रत किस प्रकार का, बिना पानी पिए रहना होता है। निर्जला 11 को ही किस नाम से जानते हैं, भीम 11 के नाम से। अब बिना पानी पिए रहना है तो अपने को कहां रहना पड़ेगा, छांव में, वरना प्यास लगेगी। अगर छांव में रहेंगे तो अपने को किस वृक्ष को देखना पड़ेगा, पीपल के वृक्ष को। और इसी महीने की जो पूर्णिमा आ जाती है फिर वो कौन सी आ जाती है, पीपल पूर्णिमा। और इसी दिन एक जयंती बनाई जाती है और कौन सी, कबीर जयंती। इस दिन कौन सी जयंती बनाई जाती है, कबीर जयंती बनाई जाती है, यह ध्यान रखना। उसके बाद में ज्येष्ठ महीने के त्योहार क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अगला महीना आता है ज्येष्ठ के बाद में कौन सा, आषाढ़ का महीना। अगला महीना कौन सा आ गया अपना, आषाढ़ महीना। ये लो जी कौन सा आ गया, आषाढ़। अब अपने को आषाढ़ महीने की बात करनी है। और आषाढ़ महीने में त्योहार कितने पढ़ेंगे, फिर अपने मुख्यतः 3 पढ़ेंगे। त्योहार 3 कौन कौन से, पहले पढ़ेंगे किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। पहला पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण। और बाद में पक्ष कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष। बाद में कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अपने बात करें तो कृष्ण पक्ष का पहला त्योहार आता है एकादशी को। कब आता है, एकादशी को। और एकादशी को जो पहला त्योहार आता है वो कौन सा आता है, योगिनी एकादशी। कौन सी आती है, योगिनी एकादशी। कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। कौन सा त्योहार है, योगिनी एकादशी। उसके बाद में अपने चलते हैं शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ शुक्ल है। और आषाढ़ शुक्ल को कौन सा त्योहार आता है, एकादशी को ही आता है। ठीक इसके 15 दिन बाद में कौन सा त्योहार है, एकादशी को। और इस दिन त्योहार कौन सा आता है, देव शयनी 11। देव शयनी 11। अब क्या होता है भाई, देव शयनी 11 की बात करें तो याद कैसे करें, क्योंकि 11 से क्या है, बहुत हो जाती है। योगिनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी या निर्जला 11, तो वो सभी क्या है, एकादशी है। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बड़ा बता देता हूं 3-4 का। एक तो होती है देव शयनी, एक तो कौन सी आती है, देव शयनी। एक आती है देव उठनी और एक आती है देव झूलनी, या इसी को क्या कहते हैं, जल झूलनी। और एक आती है कौन सी, योगिनी। कौन सी आती है, योगिनी एकादशी। अब देखो भी सभी की सभी 11 से क्या होती है, एक तो कन्फर्म हो जाता है किस दिन आती है, एकादशी के दिन। किस दिन आती है, एकादशी के दिन। अब देखो पक्ष है अपने पास 2, एक तो कौन सा है, कृष्ण, और एक कौन सा है, शुक्ल। अब इन 2 पक्षों में एक पक्ष अपने को रखना है। अब कृष्ण पक्ष की अपने बात की थी, इसमें क्या होता है, चंद्रमा अपनी आकृति को क्या करता है, कम करता है। और कम करता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। और शुक्ल पक्ष में आकृति को अपनी को क्या करता है, बढ़ाता है। और बढ़ाता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है।
अब अपने जीवन को कहां लेके जाना है? प्रकाश की तरफ। तो अपने क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष को अपना पक्ष मान लेते हैं। किस पक्ष को अपना मान लेते हैं? शुक्ल पक्ष को। और कृष्ण पक्ष को क्या करते हैं? भी ये पक्ष अपना नहीं है, क्या है? ये पराया पक्ष है। अब देखो भी सभी की सभी, ये चारों की बात कर रहा हूं और की नहीं, इन चारों एकादशियों की बात कर रहा हूं। भी सभी की सभी एकादशी क्या है? अपने पक्ष में, शुक्ल यानी कि एस और कृष्ण यानी कि के। सभी की सभी एकादशी क्या है? अपनी है। तो अपना पक्ष कौन सा था? शुक्ल था। कौन सा पक्ष था? शुक्ल था। लेकिन क्या होता है? सुबह सुबह आपको कोई उठा दे कि कह दे योग करके आना है, तो सुबह सुबह अपने से उठ के नहीं जाया जाता, क्योंकि अपने को क्या लगता है? बुरा लगता है। अब बुरा लगता है तो योग करना अपने को क्या है? अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, यानी कि वो क्या है? पराया है। और पराया पक्ष कौन सा था? कृष्ण। तो ये किस पक्ष में आ जाएगी? कृष्ण पक्ष में। अब देखो भी महीना, कौन से महीने में ये एकादशी आती है? अब देखो योगिनी, योग करना है। अपने उठकर कहां से गए? आसन से उठकर गए। कहां से उठ के गए? आसन से। अब आसन से उठकर गए हैं तो आसन से मिलता हुआ शब्द कौन सा आ गया? आषाढ़। तो ये किस महीने में आएगी? आषाढ़ महीने। अब बात करें देवशयनी एकादशी। अब देवताओं को क्या होता है इस दिन? सोना होता है। देवता क्या होते हैं? 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं। देवता क्या होते हैं? सो जाते हैं। अब देवताओं को क्या है? सोना है। और सोएंगे किस पर? आसन पे। और आसन से फिर मिलता हुआ शब्द कौन सा आ गया? आषाढ़। तो देवशयनी 11 कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। अपने बात की थी आषाढ़ शुक्ल 11 को। अब अपने बात करते हैं किसकी? देव उठनी 11 की। किसकी बात करते हैं? देव उठनी 11 की। और देवताओं को क्या करना है? अपने को उठाना है। और उठाने के लिए सीधे ध्यान रखना 4 महीने बाद कौन सा त्योहार आ जाएगा? देव उठनी। या फिर ऐसा दिन देखो भी जिस महीने में क्या हो? सर्वाधिक शोर होता है। और वैसा त्योहार कौन सा होता है? दीपावली। और दीपावली की अपने बात की जाए तो ये कब आती है? कार्तिक के महीने में। और कार्तिक के महीने में जब शोर होगा तो देवता क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे। देवता क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे। तो देव उठनी 11 से कार्तिक शुक्ल एकादशी। अब आती है देव झूलनी 11। देवताओं को क्या करना है? झूला झुलाना है। और देवता प्रसन्न कब होते हैं? कब प्रसन्न होते हैं? जब अपने उनकी क्या करते हैं? सर्वाधिक पूजा करते हैं। और सर्वाधिक जो पूजा की जाती है देवताओं की, वो कब की जाती है? किस महीने में? भाद्रपद के महीने में। आगे त्योहार आएंगे जो सबसे ज्यादा किस महीने में होंगे? भाद्रपद के महीने में। और भाद्रपद के महीने में जब सर्वाधिक त्योहार आएंगे तो देवता क्या करेंगे? झूला झूलेंगे। तो त्योहार कौन सा महीने में आ जाएगा? देव झूलनी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये मोटी मोटी 4 क्या है? एकादशी है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? तो अपने कहां चल रहे थे? देव शयनी एकादशी पर। इस दिन देवता क्या हो जाते हैं? 4 महीने के लिए सो जाते हैं। अब देवता क्या हो गए? 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो जो शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। अब शुभ कार्य बंद हो गए तो अपने वही बात है भाई, शुभ कार्य बंद हो चुके हैं तो अपने कहां भागते हैं? गुरुओं की तरफ। जो अपने पूज्य गुरु होते हैं उनकी तरफ भागते हैं। और इसी महीने के इससे 4 दिन बाद एक पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा कौन सी आ जाती है? फिर
गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आ जाती है? गुरु पूर्णिमा। भी अपने किनका सहारा लेते हैं? गुरुओं का। और पूर्णिमा कौन सी आ गई? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है? अपने गुरुजनों की पूजा की जाती है। गुरुजनों की पूजा की जाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। ये हो गया अपना कौन सा महीना? आषाढ़ का महीना। उसके बाद में अगला महीना आता है कौन सा? श्रावण का महीना। आषाढ़ के बाद में अगला महीना कौन सा आता है? श्रावण का महीना। और श्रावण के महीने की बात की जाए तो श्रावण, और श्रावण के महीने में भी पक्ष कितने हैं अपने पास? 2 पक्ष है। पहला कृष्ण और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण और शुक्ल पक्ष। अब श्रावण के कृष्ण पक्ष के अंतर्गत पहला त्योहार आता है कौन सा? नाग पंचमी। कौन सा त्योहार आता है? नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। इस दिन क्या होती है? नाग देवता यानी कि सर्प की पूजा की जाती है। किस दिन? नाग पंचमी के दिन। अब जब नाग देवता आ गए यानी कि सर्प आ गया, और सर्प का दुश्मन कौन है? नेवला है। कौन सा है? नेवला। अगला त्योहार आता है कौन सा? नेवला नवमी। नेवला नवमी, या इसको किस नाम से जानते हैं? नीडरी नवमी के नाम से जानते हैं। नीडरी नवमी के नाम से। इस दिन जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा की जाती है। किस दिन? नेवला नवमी के दिन। इसके बाद में आता है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, और कौन सा? अमावस्या। और अमावस्या की बात की जाए, इस दिन कौन सा त्योहार हो जाता है? हरियाली अमावस्या। कौन सा? हरियाली अमावस्या। ये ध्यान रख लेना। श्रावण कृष्ण के अंतर्गत अंतिम दिन है अमावस्या, और अमावस्या को कौन सी? हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है। कौन सा? कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला, जो कहां पर लगता है? मांगलियावास। मांगलियावास। और मांगलियावास है कहां पर? है अजमेर के अंतर्गत। कौन सा मेला लगता है? कल्प वृक्ष मेला। उसके बाद में श्रावण शुक्ल पक्ष में चलते हैं। किसमें? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष का जो पहला त्योहार आता है कौन सा? तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को। और कौन सा त्योहार आता है? छोटी तीज। कौन सा त्योहार आता है? छोटी तीज। और छोटी तीज की बात की जाए तो छोटी तीज, या इसको किस नाम से जानते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज। या इसको किस नाम से? जयपुरी तीज के नाम से। जयपुरी तीज के नाम से जानते हैं। किस त्योहार को? छोटी तीज को। और छोटी तीज की बात की जाए तो इससे क्या है? त्योहार प्रारंभ होते हैं। त्योहार प्रारंभ माने जाते हैं। और छोटी तीज की जो सवारी निकाली जाती है, छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है, वो कहां पर है? जयपुर में। छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। और छोटी तीज है वो किसका प्रतीक मानते हैं? तो किसका प्रतीक मानते हैं? पार्वती जी के को क्या मानते हैं? छोटी तीज का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में श्रावण महीने की क्या आती है? पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? श्रावण महीने की पूर्णिमा। और श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन का। कौन सा होता है?
रक्षा बंधन का त्योहार होता है, भाई बहनों के अटूट रिश्ता, ठीक है, रक्षा बंधन का त्योहार। इसके अलावा इसी दिन को क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा। इसी दिन को किस नाम से जानते हैं, नारियल पूर्णिमा। और इसी दिन को किस नाम से जानते हैं, सत्य पूर्णिमा। सत्य पूर्णिमा इस नाम से भी जानते हैं। किसको, रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, किस दिन, श्रावण महीने की पूर्णिमा को। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।